हेलो स्टूडेंट्स, वी आर हेयर अगेन टू डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमारी जो पिछली लेक्चर हुई थी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मतलब बायोटेक्नोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहाँ से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से किसी सर्टेन टाइप के प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं विच इज़ इसेंशियल फॉर द मैनकाइंड। हमने क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बीच का डिफरेंस समझा, तो हमें पता लगा कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज़ अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आज के टाइम पे प्रूव करने वाला जो साइंस है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के सपोर्ट में होता है केमिकल इंजीनियरिंग। हमने देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैसे हम रिकॉम्बिनेंट सेल को तैयार करते हैं और रिकॉम्बिनेंट सेल को सूटेबल इन्वायरमेंट दे के उससे सर्टेन टाइप के प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना, ये है केमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने देखा कि आज के टाइम पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट बैक्टीरिया के अंदर हुई दो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज़ के कारण हुआ है। पहला डिस्कवरी जो हुआ था दैट वाज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हमने अपने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि इट इज़ द मॉलिक्यूलर सीजर जो डीएनए को किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रेफरेबली सारे के सारे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं वो बैक्टीरिया के अंदर ही डेवलप हुए हैं, और बैक्टीरिया के अंदर क्यों डेवलपमेंट हुआ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का वो हमने अपने पिछले क्लास में देखा कि इट इज़ टू गेट रिड ऑफ वायरल डीएनए। हमारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर डिस्कशन चल रही थी और हमने पिछले क्लासेस में पिछले अपने लेक्चर्स में क्लासेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने देखा था। 3 क्लासेस देखी थी हमने अपनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, जहाँ पे क्लास 1 और क्लास 3 रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस की तरह काम कर रहा था, जहाँ पे वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट को ऑब्जर्व करने के बाद उस साइट के बाहर कट लगाता था। एट द सेम टाइम क्लास 2 का जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो रिस्ट्रिक्शन साइट के अंदर कट लगाता था, एंड हेंस इट वाज ऑलवेज प्रोड्यूसिंग होमोजेनस सीक्वेंस। आज की इस क्लास में हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बची हुई इंफॉर्मेशंस के ऊपर फोकस करेंगे और साथ ही साथ बैक्टीरिया के अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई है प्लाज्मिड की, उसके ऊपर एक थॉरो स्टडी करेंगे। तो नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट विथ द नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नोमेनक्लेचर के अंदर कौन कौन सी पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे। वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज EcoR1। दिस इज वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। अब ये जो फर्स्ट कैपिटल लेटर आप देख रहे हो ना, ये रिप्रेजेंट करता है बैक्टीरिया के जीनस को। सो यहाँ पे E का मतलब है एस्क्रिकिया, that is the genus of bacteria। It represents genus of bacteria। Whereas अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो सेकेंड 2 स्मॉल लेटर्स हैं, this represents the species of bacteria। For CO, this is the abbreviation for coli। species epithet को represent करता है। This third term R, इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया के स्ट्रेन को दर्शाता है, वेदर इट्स द रफ स्ट्रेन और इट्स द स्मूथ स्ट्रेन, इसके बारे में बताता है। फॉर आर, हेयर आर मीन्स द रफ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया के बाहर प्रेजेंट ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर की, तो वहाँ पे हम ये स्टडी करते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर या तो बैक्टीरियल सेल के साथ टाइटली अटैच्ड हो सकता है या फिर वो बैक्टीरियल सेल के साथ लूजली अटैच्ड हो सकता है। तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स का मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ टाइटली अटैच्ड हो तो उस केस में बैक्टीरिया की कॉलोनी जो होती है वो स्मूथ बनती है, एंड दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज स्मूथ टाइप बैक्टीरिया और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। वहीं पे अगर ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ लूजली अटैच्ड हो तो उस टाइम पे बैक्टीरियल सेल की जो कॉलोनी प्रिपेयर होती है उसका अपीयरेंस रफ होता है, एंड दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। एंड द लास्ट रोमन नंबर हेयर, it represents the order of extraction। So हम सीख रहे हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नोमेनक्लेचर के बारे में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच इज़ ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर, जो कि बैक्टीरिया के अंदर डेवलप होते हैं। तो कैसे किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को
उसका नाम रखा जाता है, तो उसके लिए सबसे पहला कैपिटल लेटर जो होता है वो बैक्टीरिया के जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ ई फॉर इस्क्रिकिया। जो सेकंड 2 लेटर होते हैं स्मॉल लेटर्स, वो बैक्टीरिया के स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हेयर CO मीन्स कोलाई, इस्क्रिकिया कोलाई बैक्टीरिया से ये ऑब्टेन किया गया एंजाइम। R is for order of R is for the strain of bacteria, whether the strain is rough strain or it is smooth strain। तो यहाँ पे इस्क्रिकिया कोलाई के जिस स्ट्रेन से ऑब्टेन किया गया है वो कॉलोनी जो इस्क्रिकिया कोलाई की थी वो रफ कॉलोनी थी। एंड नंबर 1 रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन, मीन्स इस्क्रिकिया कोलाई के रफ स्ट्रेन से ऑब्टेन होने वाला दिस इज द फर्स्ट एग्जाम। वैसे ही ऑर्डर कैन बी 2, 3 एंड सो ऑन, मीन्स जैसे जैसे इस्क्रिकिया कोलाई के अलग अलग स्ट्रेन से हमने अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑब्टेन करते गए, ऑर्डर उनका बदलता चला गया। अगर मैं एक डाटा की बात करूं यहाँ पे, तो टिल डेट मोर देन 900 restriction enzyme has been obtained from 230 strains of bacteria। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं वो बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, देयर इज़ नो अदर सोर्स। एंड इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर क्यों होता है, इसका डिस्कशन हम अपने पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। अब हम अपने आगे के स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की और उनके रिकॉग्निशन साइट के। मैं आपको बता दूं, रिकॉग्निशन साइट वो साइट होता है हमारे जीनोम के ऊपर, हमारे DNA के ऊपर, जिस साइट को पहचानने के बाद जो रिकॉग्नाइज किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, और जिसको पहचानने के बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वहाँ पे एक स्पेसिफिक कट लगाते हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स का यहाँ पे नाम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के, और आपको पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो सर्टेन सीक्वेंस के ऊपर ही DNA के ऊपर कट लगाते हैं, एंड दो सीक्वेंस आर कॉल्ड एज रिकॉग्निशन साइट। और वो सीक्वेंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप उल्टा और सीधा पढ़ो तो आपको पढ़ने में वो एक जैसा ही लगता है, एंड सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज ऑल्सो नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने यहाँ पे लिया है HindD2। दिस, अब आपको मैंने नोमेनक्लेचर जो बताया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, वहाँ पे हमने देखा था कि जो फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है वह बैक्टीरिया के जीनस को रिप्रेजेंट करता है। हेयर H notates for Haemophilus, IN for Influenzae, D is the strain of bacteria and 2 is the order of extraction। तो HindD2 के नोमेनक्लेचर में हमने देखा वो सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं जो एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नोमेनक्लेचर में होने चाहिए। अब इसकी बात करूँ तो एक स्पेशलिटी ये है इसकी, सो दिस इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड। और अगर मैं इसके रिकॉग्निशन साइट की बात करूं तो इसका रिकॉग्निशन साइट है GTC-GAC। इस साइट को जब वो रिकॉग्नाइज करता है तो वह विद इन द सीक्वेंस C और G के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है। आपको पता है कि DNA के स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में, तो वहाँ हमें पता होता है कि DNA के जो यूनिट्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, एंड दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करते हैं, और जो रिकॉग्निशन साइट है HindD2 का वो GTC और GAC है, और इस साइट के अंदर ही कट लगाता है। इसीलिए हमने पिछले क्लास में जब डिस्कस किया था तो क्लास 2 के एंजाइम को हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा था। एंडोन्यूक्लियस हमने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि ऐसे क्लास के जो एंजाइम होते हैं वो रिकॉग्निशन साइट को ऑब्जर्व करने के बाद उस साइट के अंदर कट लगाते हैं। तो आपने देखा कि GTC और GAC को ऑब्जर्व करने के बाद ये HindD2 जो एंजाइम है C और G के बीच में कट लगाता है, और इस प्रकार से एक फ्रैगमेंट DNA का प्रोड्यूस होता है, एंड सच टाइप ऑफ कट दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट कट। दिस टाइप ऑफ कट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट कट, एंड स्ट्रेट कट जो होते हैं इट प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड्स। इट प्रोड्यूसेस blunt end. Now let us talk about EcoR1।
हमने पहले ही नोमेनक्लेचर में डिस्कस किया है बैक्टीरिया के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नोमेनक्लेचर में। पहला दिस लेटर इस्क्रिकिया, सेकेंड टू स्मॉल लेटर्स कोलाई विच इज़ द स्पीशीज़, आर फॉर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया रफ स्ट्रेन एंड वन इज़ द ऑर्डर। अब इसके रिकॉग्निशन साइट की मैं बात करूँ तो इको R1 रन्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ DNA, वो DNA के लेंथ पे पूरा रन करता है और जहाँ पे भी उसको GAATTC ये वाला साइट मिलता है उस साइट के ऊपर वो G और A इसके बीच में कट लगाता है। तो आप देख सकते हो दिस इज नॉट अ स्ट्रेट कट। यहाँ पे ये जो कट लग रहा है ना, दिस टाइप ऑफ कट इज नोन एज स्टैगर्ड कट। इसको हम स्टैगर्ड कट कहते हैं। एंड स्टैगर्ड कट जो होता है वो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस स्टिकी एंड्स। नाउ अनदर एंजाइम इज SMA1। SMA S फॉर स्ट्रेप्टोकोकस और MA फॉर so this S for Serratia and MA for marsensis and one is the order of extraction। अगर मैं इसके रिकॉग्निशन साइट की बात करूं तो ये पूरे DNA के लेंथ के ऊपर रन करेगा और जहाँ पे भी उसको CCC GGG का सीक्वेंस मिले वहाँ पर Serratia marsensis C और G के बीच में कट लगाता है। तो ये हो गया Serratia marsensis का रिकॉग्निशन साइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम मोर इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे कि मैं बात करूँ ALU1 की, तो इसका रिकॉग्निशन साइट इज AGCT। तो यह DNA के लेंथ के ऊपर रन करता है और जहाँ पे भी AGCT का सीक्वेंस इसको कॉन्टिन्यूस मैनर में मिलता है एट दैट प्लेस या G और C के बीच में कट लगाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे द कट इज ऑफ स्ट्रेट टाइप, और स्ट्रेट टाइप के कट से जो एंड्स प्रोड्यूस होते हैं दोज आर ब्लंट एंड। नाउ नेक्स्ट एंजाइम इज Bacillus amyloleukophaciens and H is the strain of bacteria, one is the order of extraction। और जब यह DNA के लेंथ के ऊपर रन करेगा तो इसका जो रिकॉग्निशन साइट है दैट इज GGATCC। इस सीक्वेंस को पहचानने के बाद इट मेक कट्स बिटवीन 2G, और इस प्रकार से आप देख रहे हो यहाँ पे अगेन जो कट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज अ स्टैगर्ड कट। एंड यू नो कि स्टैगर्ड कट से स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं। Now the next enzyme is Streptomyces albus। आपको पता है बैक्टीरिया का फर्स्ट जो कैपिटल लेटर होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नोमेनक्लेचर में, द फर्स्ट कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ जीनस एंड सेकंड टू स्मॉल लेटर्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो हियर Streptomyces albus एंड वन इज द ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन। स्ट्रेन का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। इसका जो रिकॉग्निशन साइट है दैट इज GTC एंड GSC। जब ये DNA के लेंथ के ऊपर रन करेगा और जहाँ पे भी Streptomyces albus को GTC GSC का साइट मिलेगा वहाँ पे यह G और T के बीच में कट लगाएगा फ्रॉम बोथ द साइड्स। एंड यू कैन सी हेयर कि द कट विच इज प्रोड्यूसिंग हेयर इज द स्टैगर्ड कट। एंड यू नो कि स्टैगर्ड कट से स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होता है। सो नाउ बच्चों हमने देखा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या इंपॉर्टेंस है जेनेटिक इंजीनियरिंग के केस में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्लाज्मिड्स। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और प्लाज्मिड की स्टडी हमें इसलिए करनी पड़ रही है ताकि हम इंपॉर्टेंस देख सके बैक्टीरिया का कि व्हाई द टू इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज फ्रॉम द बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन दिस मॉडर्न टाइम। तो प्लाज्मिड की बात मैं करूँ तो एक ब्रीफ मैं आपको दूंगा बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर का। सपोज वी हैव ड्रॉन अ बैक्टीरियल सेल हेयर। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है इट रिप्रेजेंट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल, और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इट इज़ प्रेजेंट इन द अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ DNA। और ये जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ DNA या आप इसको अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कह लो, इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर DNA दो प्रकार से प्रेजेंट हो सकता है। सम ऑफ द DNA आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड विच इज़ द मेन DNA ऑफ बैक्टीरिया। और वंस अपॉन अ टाइम एक प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछा गया था कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन बैक्टीरिया। आप देख सकते हो कि बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियस है वह अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है और यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स दिखने को नहीं मिलते।
तो अगर आपसे किसी भी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा जाए तो योर आंसर शुड बी 1, मीन्स ऑल द डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरिया इज इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम। सो हम इसको चाहें तो क्रोमोसोमल डीएनए भी कह सकते हैं। सो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए इज प्रेजेंट इन द 2 फॉर्म्स, one is the main DNA, that is nucleoid, which is also known as chromosomal DNA. Apart from this, a fragment of DNA is also present in the double stranded circular form. So ये double stranded circular DNA जो बैक्टीरिया का प्रेजेंट होता है, this double stranded circular DNA of bacteria which is not the part of main chromosome, so it is also called as extra chromosomal DNA. So this is plasmid. और अगर हमें ज़रूरत पर इसको डिफाइन करने की तो वी विल डिफाइन इट एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों? बिकॉज मेन डीएनए यानी कि न्यूक्लियोइड के अंदर जो डीएनए कंटेंट है बैक्टीरिया का, दैट इज कॉल्ड एज द मेन डीएनए। और मेन डीएनए को क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं क्योंकि ऑल द डीएनए, टोटल डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरिया इज इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम। सो मेन न्यूक्लियोइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डीएनए। इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा जो डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसको आप अगर देखोगे तो इट इज डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, इट इज प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो प्लाज्मिड के ऊपर नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं ना, वो मेन डीएनए के कंपैरिजन में काफ़ी कम नंबर्स में होते हैं। सो प्लाज्मिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी क्रोमोसोम। आप प्लाज्मिड को मिनी क्रोमोसोम भी कह सकते हो। एंड प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन की मैं बात करूं तो रेप्लिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कॉपी। तो प्लाज्मिड की नंबर ऑफ कॉपीज जो बनेंगी ना, वो मेन डीएनए के इंडिपेंडेंट होंगे। मीन्स प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेशन होता है, प्लाज्मिड जो अपनी कॉपीज की फॉर्मेशन करती है, दैट इज ऑटोनोमस। सो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड इज autonomous and it is not dependent upon main DNA of bacteria. So बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्लाज्मिड के टाइप्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड के रोल की बात करूँ तो प्लाज्मिड जो होता है वो वेक्टर का काम करता है। नाउ वी विल टॉक कि व्हाट आर द मेन पिलर्स जिसके ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग टिका हुआ है। अभी तक हमने बात की कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो साइंस डेवलप हुआ है वह बैक्टीरिया के अंदर 2 इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के कारण हुआ है। एक तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि इट इज एक्टिंग एज मॉलिक्यूलर सीजर, एंड द अनदर थिंग इज द डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में मैं आपको सिंपली समझाऊं तो हमने जो शुरुआत की थी बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर की, तो हमने ये कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हम करते क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म से डीएनए यानी कि जीन के पीस को कट करके दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ला के पेस्ट करते हैं, उसको ऐड करते हैं। तो कट करने के लिए वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, बट डीएनए को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए वी नीड अ व्हीकल, वी नीड अ कैरिंग व्हीकल जो डीएनए को खुद के ऊपर लोड करके दूसरे सेल तक ले जाके डिलीवर करे। तो प्लाज्मिड जो होता है ना, वो वही ट्रांसपोर्ट व्हीकल का काम करता है। सो प्लाज्मिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हीकल डीएनए। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग उसको एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं और इसीलिए हम उसको वेक्टर भी कहते हैं। आपको पता है ना कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो कैरिंग एजेंट होता है उसके लिए हम लोग टर्म वेक्टर यूज़ करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में जीन्स को एक ऑर्गेनिज्म से एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए सिंस वी आर यूजिंग प्लाज्मिड, सो प्लाज्मिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर। सो नाउ आफ्टर टेकिंग अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिन डिस्कवरीज पे जेनेटिक इंजीनियरिंग आज के टाइम पे इतना डेवलप हुआ है, उसको समझने के बाद
अब हम लोग पढ़ेंगे द पिलर्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। So, genetic engineering is based upon three important pillars. Number one is the restriction enzyme, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। Number two is the competent host. Number two, rather I should write cloning vectors. And number three is the competent host. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होती हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में हम इस्तेमाल करते हैं। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड अदर एंजाइम्स, जो सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में, हम वो सारे एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास बच्चों वी विल डिस्कस अबाउट द पिलर्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग।